दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक सवाल को डिस्कस करेंगे कि क्यों परमेश्वर ने राजा सुलेमान को 700 पत्नियां और 300 दासी रखने दिया। Why did God allow King Solomon to have 700 wives and 300 concubines? तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में ढेरों कल्चर्स हैं, लोगों की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ धार्मिक दृष्टिकोण हैं जो कि एक से ज़्यादा पत्नी रखना आज भी अलाउ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडोनेशिया जैसे देश में आज भी कुछ ऐसी कल्चर्स हैं जहां पर एक से ज़्यादा पत्नी रखना अलाउड है और इवन कानूनी रूप से भी मान्यता प्राप्त है। अब आप भारत के नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम को ही ले लीजिए। मिजोरम के एक बड़े ही फेमस शख्स थे जिनका नाम था जायोना चाना, जो कि कुछ दिन पहले ही चल बसे। जायोना चाना मिजोरम के निवासी थे और उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे थे। एक व्यक्ति की 38 वाइफ्स एंड 89 चिल्ड्रन। लेकिन हमें कल्चर को नहीं मानना है कि कल्चर हमें क्या बता रही है, क्योंकि हमारी फाइनल अथॉरिटी परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, किसी सभ्यता की कोई परंपरा नहीं। देखिए पूरी बाइबल में ऐसी कोई आयत तो नहीं है जो डायरेक्टली ऐसा कहती हो कि पॉलीगैमी इज़ रॉन्ग, कि एक से ज़्यादा पत्नी रखना गलत है। ऐसा बिल्कुल भी बाइबल में साफ साफ एक पद में नहीं लिखा है। लेकिन जब हम पूरी बाइबल को बैलेंस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाइबल की टीचिंग्स को कंबाइन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि बाइबल इज़ अगेंस्ट पॉलीगैमी, कि पवित्र बाइबल एक से ज़्यादा पत्नी रखने के बिल्कुल खिलाफ है, इवन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। चलिए अब हम कुछ बाइबल पदों को देखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी इस विषय पर मिल सके। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 वचन, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, ध्यान दें यहाँ पर कि एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य और अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने नहीं कहा कि कुछ पत्नी का पति या 2 से ज़्यादा पत्नी का पति, परंतु उन्होंने साफ साफ बिल्कुल क्लियरली कहा है कि एक ही पत्नी का पति। और इवन पुराने नियम में भी परमेश्वर ने राजाओं को चेतावनी दी थी कि तुम अपने लिए बहुत सी पत्नियां ना लेना। लिखा है, जब तू उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तो वहाँ बहुत सी स्त्रियां ना रखना, ऐसा ना हो कि उनका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 14 से 17 आयत तक। लेकिन फिर भी हमें बाइबल पढ़ते समय कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जैसे कि कुछ लोगों जैसे कि एसाव, याकूब, एलकाना, दाऊद, सुलेमान को एक से ज़्यादा पत्नी रखना अलाउ किया हो। और राजा सुलेमान जो कि सबसे बुद्धिमान इंसान थे, जिन्होंने सबोपदेशक, नीति वचन जैसी बुद्धि की पुस्तकें लिखी, वो तो ऑलमोस्ट 700 पत्नियां और 300 दासियां 1000 लेडीज़ रखते थे। लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोनी, सिदोनी और हित्ती थी, उनसे प्रीति करने लगा। वे सब उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर फेर देंगी। लेकिन राजा सुलेमान उन्हीं की प्रीति में लिप्त हो गया। राजा सुलेमान के 700 पत्नियां और 300 दासियां थी और उन्हीं स्त्रियों ने राजा का मन बहका दिया। तो देखिए परमेश्वर ने तो मना किया था, परंतु राजा सुलेमान ने अपनी मर्जी चलाई और अपनी मर्जी से 700 पत्नियां और 300 दासियां रख ली थी। यह परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, यह राजा सुलेमान की खुद की मर्जी थी। और उसका परिणाम था कि राजा सुलेमान का मन परमेश्वर यहोवा से भटक गया। दोस्तों यहाँ पर हम सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात है, गॉड अलाउ समथिंग एंड गॉड अप्रूव समथिंग। ये दोनों अलग अलग बात हैं। परमेश्वर आपको कोई काम करने दे रहे हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर आपको उस काम को करने की अनुमति दे रहे हैं। अलाउ एंड अप्रूव, इन दोनों शब्दों को समझे। यहाँ पर अलाउ करना एंड अप्रूव करना।
हम बहुत सारे पाप करते हैं जिन्हें करने को परमेश्वर बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते, लेकिन फिर भी हम वो पाप करते रहते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि परमेश्वर उस पाप को अप्रूव कर रहे हैं। परमेश्वर हमें अलाउ सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, स्वेच्छा दी है। हम अपने फैसले अपने आप बना सकते हैं। परमेश्वर ने वो विवेक हमारे अंदर डाला है, और बिल्कुल ऐसा ही राजा सुलेमान ने किया। वो जानते तो थे कि परमेश्वर ने इन सब बातों के लिए मना किया है। परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि तू अपने लिए बहुत सी स्त्रियां ना ले लेना, परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर की मर्जी के सामने अपनी मर्जी चलाई, और उसका परिणाम था कि वो परमेश्वर यहोवा से भटक गए। लिखा है, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रह सका। पहले राजाओं की किताब 11 अध्याय उसका 4 वचन। तो याद रखें कि परमेश्वर फ्री इच्छा देने वाले परमेश्वर है। उन्होंने हमें बता दिया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन फिर भी फैसला आपको और मुझे ही करना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे फैसले अपने आप नहीं ले सकते। अब क्योंकि परमेश्वर हम सभी से प्यार करते हैं, तो इसलिए वो अपने डिसीजंस हमारे ऊपर नहीं थोपते, हमें फ्रीली अपनी इच्छा के अनुसार चलने देते हैं। शुरुआत से ही परमेश्वर की इच्छा सिर्फ एक पुरुष और एक महिला को शादी के पवित्र बंधन में बांधने की रही है। लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। वे दोनों एक ही तन होंगे, बहुत सारे तन नहीं होंगे। पवित्र बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 वचन, वहाँ पर लिखा है, सेवक एक ही पत्नी का पति हो। जी हाँ, सिर्फ एक ही पत्नी का। तीतुस 1 अध्याय उसका 6 वचन, वहाँ पर लिखा है, जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हों और जिन पर कोई दोष नहीं हो। तो तीतुस 1 अध्याय 6 वचन भी एक ही पत्नी के पति को अप्रूव करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस दौर में कल्चर और बाइबल के बीच एक बहुत ही बड़ा विरोध है। हमारी यंगर जनरेशन, हमारे लोग, हमारे विश्वासी आज भी परंपरा और विश्वास के बीच में फ़र्क को नहीं समझ पा रहे हैं। वो विश्वास और परंपरा को मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, आप क्या फॉलो करेंगे? क्या आप मनुष्य की परंपरा को फॉलो करेंगे या फिर परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे? फैसला आज आपको करना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके कुछ डाउट्स ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे।